देखो इनको करो जल्दी से। आया? फिर देखो ऐसा ही एक पेपर में आया था, टेस्ट पेपर में, वो हो गया है कि नहीं वाला, ट्राई की कि नहीं? एक टेस्ट पेपर में ऐसा दिया गया था, डाइवर्सिटी कैसे। हो गया? जो क्या रहा है चाहे ये आ रहा है 0.3 आ रहा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x की कितनी आई थी, HCO3 नेगेटिव की। इसकी आएगी 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ -8 रेंज में आ रही है। कार्बोनेट की कितनी आ रही है, कार्बोनेट कितना, हाँ 14.4 1.44 का इंटू 10 पावर ऑफ -20 आ रहा हो। और जो लॉग ये पीएच की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 1 माइनस लॉग ऑफ 3, लॉग 3 का मतलब 0.52। तो लॉग की वैल्यू कितनी आ रही, पीएच की वैल्यू 0.52 आ रही। और इसकी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13.48। किसकी वैल्यू आया, और H2CO3 कितना हो जाएगा, H2CO3 0.1 होगा। कितने लोगों का आया, नहीं आया तो करके बताएं। और कोई और किसी का होगा तो तुम लोग कर पाए क्या, वैसे क्वेश्चन करते जाओ माइंड की
पूरा काट पीट के देखा करो सही भी है कि नहीं, इधर थोड़ी ना कि हमने सही लिखा। अब ये देखो, देखो जितने लोग नहीं समझ पाए तो देखो जल्दी से, यहाँ पर क्या कहा है, ये अब HCl है और HCl की वजह से H यहाँ भी मिलेगा और यहाँ से भी आ रहा है। तो यहाँ ये देखो कर क्या रहा है, कह रहा है HCl जो लिया था तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, और स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा, और जब पूरा कन्वर्ट कर देगा तो इसका मतलब क्या था, ये देखो 0.3 था तो ये 0.3 और 0.3 मोल में कन्वर्ट कर देगा। अब बात आई यहाँ पर H2CO3 जब आ रहा था तो देखो ये इसको क्या करेगा, ये इसको H आयन में और HCO3 निगेटिव आयन में, और कह रहा था इसका हमने मान लिया है K1 और K1 की वैल्यू बता दी है उसने। तो इसमें कहा क्या, कहा यहाँ पर तो H आयन देखो यहाँ से भी आ रहे हैं और इसके भी कुछ आएंगे, और इसका कितना था कंसंट्रेशन, देखो 0.1 लिया हुआ। अब देखो 0.1, अब ये बात आएगी, देखो जैसे पिछली क्लास में उसने कहा था कि 0.1 इससे भी तो कुछ निकलेगा, तो अगर हम मानते हैं कुछ निकलता x, तो ये यहाँ पर जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, 0.3 यहाँ से आ रहे थे और इसके भी कुछ x रहे होंगे, और ये जो बना होगा तो ये x बना होगा ना। तो अब 0.1 को जब हम कुछ नहीं ले रहे थे तब हमने उसमें चेक किया था, वो 10⁻⁴ रेंज में x चल रहा था। तो 10⁻⁴ का मतलब देखो कितना है, तो इसमें अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखो कोई मतलब है, ये तो कब है जब कोई नहीं है, कॉमन एन इफेक्ट नहीं लग रहा तब ये दे रहा है, और जब अगर वो लग जाएगा तब की और वैल्यू बड़ी बड़ी आएगी। अभी देखते हैं देखना कितनी आएगी, तो कह रहे हैं इसीलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और नेग्लेक्ट करके कह दिया ये 0.1, तो इसीलिए इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो ये इतना ही बोल दो। दूसरी बात हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि K1 की वैल्यू 10⁻⁻7 है, और जब -7 की रेंज है तो ये खुद ही रिएक्शन बहुत कम हो रही है, इससे ही बता दे रहा है। और ये वाली देखो 10⁻13 ले गया, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं रही, कायदे से इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये अगर फिजिकली देखो तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रही, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये प्रोसीड ही नहीं हो, लेकिन इसमें भी पूछ लिया जाता है तो वहां से हम लोग बता सकते हैं। तो अब वैल्यू कैसे कैसे निकालना है देखो, ये कहा, अब चलो हम इसको ये मान के सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है इसका जो K1 था, तो K1 था इसका हमने देखो इसका दे दिया 0.3, इसको हमने मान लिया है 0.3, ये 0.3 हो गया, इसका x हो गया और यहाँ का ये 0.1। तो देखो K1 की वैल्यू क्या हो गई, इसको हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, K1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.3, तो यही वैल्यू आई ना, और ये देखो पॉइंट हट गया तो K1/3 आ रहा है, और K1 कितना था 1.1/3 इंटू 10⁻⁻7 ये था। तो अगर हम ये पॉइंट को हटा दें इसको बना देंगे 10⁻⁻8। तो अब अगर 11 को तुम डिवाइड कर लो 3 से तो क्या हो जाएगा 3.16 आ जाएगा कि नहीं, दोबारा ये 9 हुआ, ये होगा, ये होगा, हाँ ये कितना आ रहा था 3.6 इंटू 10⁻⁻6, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 x की वैल्यू आ रही है, ये देखो ये दे रहा है, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है और इसका इतना। अब देखो -8 रेंज में देखो ये आ रहा है, पहले जब कोई नहीं था तब कितना दे रहा था, और देखो याद करो जब पिछले केस में हमने 0.2 मोलर HCl मार डाल अगर हमने ऐड किया तो उसमें 10⁻⁻7 रेंज हो रहा है, और देखो इसी में 0.3 हमने कर दिया तो 0.8 में चला, ये खुद ही कितनी कम वैल्यू हो। अब सोचो जरा अगर हमने 0.1 में और उसको ऐड किया होता तो ये बोले इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसीलिए हमने देखो नेगलेक्ट कर दिया, ये पता चला कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, ये हमने बुद्धिमानी का काम किया।
तो अब देखो, अब कह रहे हैं अगले सेट में देखो क्या कर रहा था, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू आ गई, इसकी देखो ये वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू। अब जरा इनको देखो, दूसरे वाले सेट में कह रहा था ये कार्बोनेट है और ये कार्बोनेट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, और जब ये होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एच आयन कितने आ रहे हैं, देखो एच आयन कितने आ रहे हैं, 0.3 आ रहे हैं। यहां से देखो HCO3 कितना दे रहा था, ये मिल रहा था 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ -8, ये रेंज में चल रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम करते हो, इसी को हमें बताना है, तो अगर हम यहाँ ही कह दें K2 = क्या है, एच आयन है, एच आयन की जगह लिख देते हैं 0.3 और इसको लिख देते हैं कार्बोनेट और इसको लिख देते हैं 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ -8, तो ये वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम कार्बोनेट को पता करें तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K2 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ -8 डिवाइडेड बाई 0.3। तो 0.3 को इससे करो, ये करो, चलो, और K2 की वैल्यू कितनी थी 1.2 इंटू 10 पावर -13 को तो बना देते हैं, देखो 12 कर देते हैं और इसको 14 कर देते हैं, ये 12 कर दें और दूसरा 12 आ गया, और ये 10 पावर ऑफ -14 है और ये हो गया 10 पावर ऑफ -8 हो गया। तो देखो 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 144, तो 144 ना, और यहाँ देखो कितना हो गया, ये 10 पावर ऑफ -22, और 22 करोगे तो दो नीचे करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1.44 इंटू 10 पावर ऑफ -20, तुम्हारा तो 21 आ रहा था, वो गलती से किया था मैंने, वो 0.3 तो देखो ये आ रहा था 1.44 इंटू 10 पावर ऑफ -20, ये सही था। फिर देखो पीएच निकालना था, तो क्या हो गया, पीएच का मतलब है 3/10, और जब 3/10 लोगे तो क्या हो जाएगा log 3 प्लस log 10, माइनस साइन दिए तो क्या हो जाएगा 1 - 0.48, तो हो जाएगा log 10 माइनस log 3, और log 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.48, तो वो कहीं से log टेबल की जरूरत नहीं, और देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, पीएच, ये पीएच कैसे आ गया, तो पीएच क्या होता था, पीएच जो निकालते थे इसका मतलब क्या होता था माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, ये मतलब होता था ना, और एच आयन कंसंट्रेशन कितना है, तो 3/10 ही तो है, और जब 3/10 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका लिखते तो क्या होता log 3 माइनस log 10, माइनस को अंदर करो तो log 10 माइनस log 3, तो log 10 माइनस log 3, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ इसकी वैल्यू 3 की कितनी हो जाती है 0.48, तो कितना आ जाता है 52, तो 1 माइनस 0.48 करते हो तो 52 है, ठीक है। 14 से माइनस किया, 14 से माइनस करते किसको 0.52 को, तो 13.48, तो कितना आसान था। अब देखो एक थ्योरी और बची हुई है, ऐसी ट्राई बेसिक का भी कर सकते हो, उसको भी दें, चलो अच्छा मान लेते हैं, चाहे ट्राई बेसिक हो चाहे अब पॉली बेसिक हो, सबको ऐसी करते चले जाएंगे। मान लो अच्छा हमने कुछ मान लिया, ये देखो हमारे पास H3A टाइप का है, ठीक है, H3A है और इसका हम लेते हैं मान लो 0.1, ठीक, इसकी लेंथ ले लेते हैं -6, तो देखो 0 पॉइंट ये लिया है,
और इसका K1 बता दिया है, K1 बताया है, वही वैल्यू 1.1 हाँ अच्छा अगर इसी को हम अब इसी में साल्ट की मिक्सिंग भी कर लेते हैं। अच्छा अगर हम ये कहते हैं, पिछली बार दिए भी थे किसी ने किया था क्या? कौन सा अगर हम ये कह देते 0.1 मोलर Na2S ले लिया है, अरे यार किसी को तो तुमने बताया था, याद है? हाँ ये किससे बना हुआ था? NaOH plus H2S ये क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सेट। इसका K1 वैसे ही दिया था और कह रहा था H2S लेते, इसके इतने मोल लिए हैं, ठीक है, और इसके लिए लेते हैं 0.2 मोलर H2S, या ये कह दो H2S है तो इसका K1 कितना है, इतना है, और इसका K2 है वो इतना है, तो इसकी pH बताना था। इसकी pH अगर ट्राई करो कैसे बताओ? सर मतलब उसमें ट्राई कर उसमें मिक्स किया या वो एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग है। अच्छा अभी पहले तीसरे वाले को ये तो कर ले जाओगे ना? कर देते हैं हम। चले अच्छा H2A की कंसंट्रेशन बता दो, HA की बता दो, और A साइज नेगेटिव की बता दो, और pH बता दो। चलो तुम जल्दी से pH ही बताओ, इसकी pH ही बताओ। केवल pH पूछेगा। कोई pH ही बता दे, जल्दी से बताओ। वो सर्कल में जो pH तो इसका pH बता। सर 3 इसका pH 3 आ रहा है। हाँ और कोई बताओ? एक आंसर आ गया pH 3। जो कर लोगे ना, जो कैसे करना था? ये देखो गया था, तो यहाँ से K1 बनता, K1 बनता x square by x by 0.1 हाँ बताओ, 10 raised to minus 5 into 0.1 हो जाता x स्क्वायर K1 into 0.1 और 10 power -5 ये बन जाता 10 power -6 ना।
की वैल्यू हो जाती 10 पावर माइनस, तो बस डायरेक्ट बता देना था कि pH 3 हो गया ना। हाँ अच्छा, अब अगर चलो हमने इसमें मिला दिया कितना 0.4 मोल HCl, तो अब बता दो अच्छा कितना हो गया pH, बस बताओ जल्दी से। इसमें अगर 0.4 मोल हमने HCl मिला दी, 0.4 मोल HCl मिला दी, बस pH पूछा। उसको HCl को मिलाने से पहले हाँ pH 0.4 आ रहा है। करो करो जल्दी बताओ क्यों ये 0.4 आएगा, क्यों एच आयन कंसंट्रेशन कितनी, 0.4 एच आयन कंसंट्रेशन 0.4 और एक एक तुम अपना काम करके बताओ एच आयन कंसंट्रेशन, एच आयन कंसंट्रेशन 0.4 है और पीएच भी 0.4। देखो माइनस लॉग ऑफ 0.4 ना, ये हो जाता 4/10, तो log 4 माइनस प्लस log 10, ये हो जाता log 10 माइनस 2 log, हाँ बराबर है 0.4 ये कितना हो जाता -2 और 0.3 और 0.3 का ये 0.6, 1 माइनस 0.6, अच्छा इसमें दोनों वही बन तो देखो कितना बन जा रहा था 0.4, जो कितना भयानक एसिडिक बन रहा। ठीक है ये अब एक और करके दिखा दो बस लास्ट। और देखो बहुत से लोग तो बस बैठे रहते हैं, इंतजार में बैठे रहते हैं कि बस जो लिखे तो वही लिखते चले जाएं, और देखो हम कई क्वेश्चन में तो कुछ लिखते ही नहीं, बस डायरेक्ट आंसर निकालें। तो वो लोगों की कॉपी अभी देखोगे तो बिल्कुल वैसी सादी रखी होती, बस वो लिख के बैठे कभी लिखते तो क्या लिखते हैं हम, कभी ये इधर उधर लिखते हैं। अब देखो तीसरा, अगर हम अच्छा ये लेते हैं Na2S ले रहे हैं, Na2S ले रहे हैं 0.005 मोल, ये लिया है, और K1 दे रहे हैं 10 पावर ऑफ -7 और K2 दे रहे हैं 10 पावर ऑफ -, चलो अब आसान करते हैं। ठीक ये हो गया, कह रहा है ये जो लिया है, ये देखो ये किसका बताया है, ये H2S की बताया है, K1 और K2, ठीक है। और ये कह रहा है इसका लेते हैं, तो हमें इसका बताना है पीएच होगा, पीएच किस रेंज में जा रहा है, K2 10⁻⁻14। हाँ
इधर घूम। जल्दी बताओ। इसमें देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगना, जैसे वहां कॉमन आयन लग रहा था, यहाँ पर अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की मिक्सिंग, तो अब कैसे करें? Na2S टूटता, जैसे वहां देखो प्रूविंग करे थे, तो प्रूविंग इसीलिए की थी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको यहीं से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या बना देता, ये देखो Na आयन में जाता और ये देखो सल्फाइड आयन जा रहा था। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, देखो अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते थे तो देखो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो, हाइड्रोलिसिस में केवल यही जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वीक था, ठीक। और जब ये जाएगा तो ये कैसा जाएगा, देखो जो सल्फाइड है हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये देखो बना देगा SS नेगेटिव और प्लस वो हाइड्रोक्सिल आयन, एक ये मिलता, यही HS नेगेटिव फिर हाइड्रोलिसिस करता, तो ये क्या बना देता, ये H2S और देखो हाइड्रोक्साइड। यानी इससे ये पता चल जा रहा है कि अगर तुम सल्फाइड को मिलाते हो तो देखो हाइड्रोक्साइड आयन, तो अगर इससे हम K बनाए होते, इसका K बनाते तो ये क्या बोला जाता है, जब वाटर से होता है तो ये क्या होता था, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता, KH वैल्यू आती है। और ये कौन सी है, पहली इक्वेशन है, तो KH1 इसको बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, देखो बोलो, HS नेगेटिव, OH नेगेटिव और यहाँ कितना हो गया था, सल्फाइड। वाटर कांस्टेंट था तो उसको नहीं दिया। अब जरा इस इक्वेशन में देखो, खास बात ये थी कि अगर हम दोनों तरफ H आयन देते, देखो दोनों तरफ अगर H आयन देते तो ये देखो क्या बन गया है, क्या बन गया, ये KW बन गया है। और देखो इसको जरा देखो, ये कौन सा बना है, वो कौन सा है, देखो इसमें याद करो, जो K1 बनाया था तो K1 कौन था, K1 जो बनता था तो वो कैसे बनता था, तो H2S ये चेंज करता था H आयन, देखो लिखना नहीं, ये जाता था H आयन प्लस HS नेगेटिव होता था। तो इसका K क्या होता था, यही हमारा K1 है, और इसकी K1 की वैल्यू कितनी थी, देखो H आयन HS नेगेटिव और ये क्या होता था, H2S। और अगर इसको देखो, ये जो K2 है तुम्हारा, K2 तुम्हारा कैसा था, HS नेगेटिव, ये चेंज करता था किसमें, H आयन में और सल्फाइड में। तो ये तुम्हारा K2 था, K2 की वैल्यू क्या थी, देखो H आयन, ये सल्फाइड और ये HS नेगेटिव। अब देखो इसके नीचे कौन सा आएगा, K1 आएगा कि K2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बन जा रही है K2, यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस K1 की वैल्यू KW और K2 के उसमें आ गई। तो तुम्हें K2 भी मालूम है और इसको भी पता है, तो देखो KH1 की वैल्यू हो कितनी जा रही, कह रहा है ये बनता है 10⁻14 और K2 जा रहा है, बताओ ये कितना था, 10⁻, ये देखो ये तो 1 आ रहा है, पूरा 100% हो रहा है आयनाइज। और जब ये 100% आयनाइज हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ डाइल्यूशन लाभ नहीं लग पाए। तो अब जरा सोचो, देखो अब अगर इसको देखो, ये वाली को ऐसी बनाओ, इससे क्या बनता, KH2 बनता, और जब KH2 की वैल्यू होती तो क्या होती, देखो H2S और ये देखो OH नेगेटिव और ये क्या बन रहा था, HS नेगेटिव, दोनों तरफ H आयन दो,
तो यहाँ देखो क्या बनता, इसकी वैल्यू कितनी होती, ये देखो ये इतनी रेंज में जा रहा है, ये 10 पावर -7 में हो रहा है, यानी ये बहुत कम हो रही है, यानी ये तो 100% हो रही है। और जब ये 100% हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसके कितने मोलर लिए थे, तो ये जो सल्फाइड थे तुम्हारे कितने आए थे, वो सल्फाइड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.005 ये होती थी, बोलो। तो यहाँ पर जरा याद करो हम लोग हाइड्रोलिसिस में कैसे करते थे, जहाँ इसका देखो CH देता था और ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी C, तो यहाँ कितना होता C - CH होता कि नहीं, और जब C - CH होता तो अब इस वाले फार्मूले में लिखो KH1 की वैल्यू क्या हो जाती, KH1 की वैल्यू देखो HS नेगेटिव कितना है CH है, देखो OH कितना है CH है, और देखो सल्फाइड कितना है 1 - H, तो यहाँ से C कैंसिल, तो ये क्या हो गया KH1 = CH² 1 - H आ गया। जो KH1 की वैल्यू तुम्हें बता दी है कितना है 1 है, तो ये देखो, और C की वैल्यू बता दी है कितना 0.005 है, तो केवल H ही अननोन है कि नहीं, और H का कैसे मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो क्या मिल गया, ये देखो CH², C का मतलब 0.005 और ये क्या है 1 - H = 1, क्या हो गया 0.005 H², और ये हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा +H, इधर -1 = 0। इस क्वाड्रेटिक से पहले H की वैल्यू निकालो, H की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक से H की वैल्यू निकालो जल्दी से, 0.005 H² + H - 1 = 0, तो रहता ना -b + -√b² - 4ac/2a, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, देखो इसके लिए a कितना है 0.005 है, देखो b कितना है 1 है, c कितना है -1, तो देखो एक वैल्यू ये हो जाएगी -b का मतलब 1 माइनस प्लस, और ये क्या होता 1 और ये +4 0.005, ये देखो इतनी वैल्यू आई, और ये हो गई एक, देखो ये वैल्यू है, और बाई 2a का मतलब 0.005, के दो देखो बनाने, एक क्या बना -1 माइनस ये √1 + 4 × 0.005, एक देखो ये वैल्यू है, और बाई 0.005, ये देखो बात नहीं करो फिर हमें उलझन शुरू हो जाएगी, तो जिसकी आवाज आ रही है हम तो उसी से पूछना शुरू करेंगे, किसकी आवाज आ रही है अब हम सब पहचान में आ रहे हैं। ये देखो दो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू को माइनस कर देगा तो ये तो बेकार हो गई, कोई लेना देना नहीं, इसी को देखना है कितना हो गया Yearly 1, कितना है yearly 1. बना रहे, हाँ, चलो 1
लेकिन वो तो 0 हो जाता है। और जब 1 हो जाता तो ये कितना आ गया, ये क्या बना। अब निकालो वैल्यू, तुम्हारे पास ये किसकी वैल्यू आई, ये एच की वैल्यू आई। एच की वैल्यू कह रहे हो ये 1 है, सर 1.02 1 है। और जब 1 है तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास आय क्या है, OH आयन आए कि नहीं। OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी, OH आयन कंसंट्रेशन कितनी, CH है। C की वैल्यू कितनी है 0.005 इंटू 1, तो कितनी वैल्यू होगी 5 इंटू 10 पावर ऑफ -3। ये क्या है OH आयन कंसंट्रेशन। आया आया कि नहीं। सही बात है। तो ये देखो OH जब आ गया, अब तुम उसको 1 ही बना लो। जब वो H1 हो गया यानी 100% हो गया तो 1 हो गया। नहीं, अगर हम उस स्क्वायर रूट वाले को 1 बनाएंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। -1 + 1 0। तो अच्छा वो कैलकुलेट करके अपना लॉग नीचे भी वैल्यू रखती है, नीचे भी है। वैसे ऐसा होता नहीं, हाइड्रोलिसिस कभी भी 1 हो ही नहीं सकती पहली बात, ठीक है। वो प्रॉब्लम को हम ऐसे रैंडम लेके चले तो वो बनाई ऐसी जाएगी कि वो बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन चाहे जो बनाए तो बस हम लोग सॉल्व करने का तरीका देखें कि हाँ ये कैसे कैसे क्या करता। तो देखो क्या बनाता, तो ये जब इतनी वैल्यू हो जाती OH आयन तो इसका मतलब POH देता ही, और जब POH देता तो इसका मतलब क्या होता, देखो POH का मतलब ये बनाता -log of 5 इंटू 10 पावर ऑफ -4। तो ये जो वैल्यू होती तो कितनी हो जाती है log of 5 -3 log 10 यानी, और जब माइनस अंदर करते तो क्या हो जाता 3 - log 5, और 3 - log 5 की वैल्यू कितनी हो जाती 0.7। तो 0.7 जब हो जाती तो 3 - 0.7 ये कितना हो जाता, कितना हो जाता POH 2 बोलो, और 3 - 0.27 है तो कितना हो जाता 2.3 हो जाता POH। POH 2.3 हो गया तो pH कितना आ जाता, pH कितना आ जाता बोलो, कितना हो जाता 11.7 आ तो आ तो गया। तो pH की वैल्यू कितनी होती 11.7 होगी। और देखो ये था भी बेसिक, और जब बेसिक था तो इसको जाना कहाँ था, इसीलिए ये बहुत वीक में चला गया। बात समझ में आई। ये देखो क्या किया, फिर से देखो इसमें समझो क्या कह रहा है कि Na2S लिया था। Na2S कितना, इसकी कंसंट्रेशन दे दिया था 0.005। तो कह रहा था इसको जब हम आयनाइज करते तो सोडियम और सल्फाइड आयन होते, और जब सोडियम और सल्फाइड आयन होते तो इसका मतलब क्या है, कह रहा था केवल सल्फाइड ही हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। और जब ये हाइड्रोलिसिस में देखो पार्टिसिपेट करेगा तो कह रहा था कैसा करेगा, इस तरह से करेगा। और ये देखो सेकंड रिएक्शन में ऐसे कर रहा है। तो कह रहा था जब हाइड्रोलिसिस हम कराते थे तो उसी को हम लोग क्या बोला करते थे, एक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला करते। तो वहां से इसको हमने अरेंज किया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि हमें Kw पता है और K2 पता है, उसी के उसमें हमें वैल्यू को अरेंज करना है और कुछ नहीं दिया है, तो इसको इसी तरह से हमने अरेंज कर लिया। अब कह रहा है KH की वैल्यू जो हो जाती है क्या होता था CH और CH, यहाँ पर ये C कंसंट्रेशन रहता, तो C - CH से यहाँ निकले, और जब ये यहाँ से होगा तो इसी की वैल्यू हमने देखो यहाँ पर ये पुट कर, और जब ये पुट करा तो ये हमारे पास ये वैल्यू है। यहाँ से हमने H को निकाल दिया। जैसे ही हमारे पास H आ गया तो हमें ये पता था कि OH आयन कंसंट्रेशन कितना है